नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडेर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैं और अभी हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सुरजीत सिंह पंवार जी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि युवाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अति अनिवार्य है समझना सीखना, और वो है नशे के विरुद्ध अभियान। क्योंकि भारत में इसमें NMBA के तहत बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फिर भी इतनी जन जागरूकता के बावजूद कई जो युवा हैं या अन्य लोग हैं नशे की चपेट में आ रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज में नकारात्मकता फैला रहे हैं। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम उन लोगों के लिए जो कि नशे को प्रयोग कर रहे हैं और उन युवाओं के लिए जो कि ड्रग्स ले रहे हैं और पेरेंट्स जो ध्यान नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग जो कहीं ना कहीं इस नशा को फैला रहे हैं, क्या संदेश रहेगा सर आपका? देखिए, मेरा जो मानना है कि युवा भारत के भविष्य हैं और अगर हम लोग देखें जो युवा आबादी है पूरे विश्व की आबादी में, उन कुछ देशों में भारत शामिल हैं जहां युवा आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है टोटल आबादी के परिप्रेक्ष्य में। अगर हमारा भविष्य आगे संवरना है, सुरक्षित रहना है, तो उसके लिए युवाओं को कंट्रीब्यूशन करना होगा और वो एक स्वस्थ मस्तिष्क के तहत ही हो सकता है। नशे की जो प्रवृत्ति है वो हमारे शरीर को भी, हमारे मनोमस्तिष्क को प्रभावित करती है और इसमें न केवल युवाओं को सोचना है, उनके परिवार को सोचना है, समाज को और जो शासन सत्ता प्रशासन जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, सभी को इसमें अपना अपना योगदान करने की आवश्यकता है। देखिए, नशे की लत कुछ देर के लिए हो सकता है कि कुछ प्रलोभन के तौर पे युवाओं के सामने आए, कुछ देर उन्हें लगे कि हम एक अलग संसार में पहुंच गए, लेकिन वो केवल एक आभासी दुनिया है। जैसे हम फिल्म में कुछ देर के लिए बैठते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पर हम हीरो बन गए, लेकिन 3 घंटे की फिल्म जब ख़त्म होती है तो हम जहाँ पर वास्तविकता में होते हैं वहीं पर मौजूद रहते हैं, वहीं पर पहुँच जाते हैं। नशा भी एक ऐसा आभासी कुछ क्षण का प्रलोभन है जहाँ व्यक्ति अपने आसपास की हकीकत को भूल जाता है। नशे की दुनिया में जाना बड़ा आसान है, लेकिन उससे लौटना बहुत बहुत कठिन है। तो मेरा सभी युवाओं से, चमोली जनपद के युवाओं से, हमारे उत्तराखंड के युवाओं से आग्रह है कि अपनी एनर्जी को खेल में, पढ़ाई में और अन्य हॉबीज़ को कल्टीवेट करने में करें और ये देखें कि हमारे माता पिता ने किस प्रकार का संघर्ष, हमारे समाज के लोगों ने किस प्रकार का संघर्ष, उनकी वर्तमान स्थिति, उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति, उनको जो अच्छी पढ़ाई मिल पा रही है, अच्छा भोजन मिल पा रहा है, उसके लिए किया है और उस संघर्ष को निष्फल ना होने दें। और हमारा पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर लगातार अपना इस प्रकार का पॉजिटिव कंट्रोल बनाए रखें, उनको एक मित्र के रूप में गाइड करें कि जिससे वो नशे की लत से हटकर आगे बढ़ सकें। इसके लिए योग, खेल, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अच्छी आदतों को संवारना हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और चीज़ रही, कहीं ना कहीं जो नशा आ रहा है समाज में, तो कतिपय ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इसको अपना व्यवसाय के रूप में ले रहे हों, जैसे ड्रग्स का दुरुपयोग और अवैध तस्करी है, तो इसके खिलाफ भी कोई संदेश सर कुछ लोग समझें इस बात को? देखिए, मेरा समाज के सभी तबकों के लिए कहना है कि विधिक कार्रवाई पुलिस प्रशासन, हमारी न्यायिक प्रणाली नियमित रूप से कर रही है। हम लोग भी लगातार नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस वर्ष में भी लगभग 1.5 दर्जन ऐसी कार्रवाइयाँ, जिसमें लगभग 18 लाख के आसपास के नशे की सामग्री हमारे द्वारा इस जनपद में बरामद भी की गई है। मेरा उन नशे के तस्करों के लिए भी कहना है कि ये नशा जब फैलता है तो कोई किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहता, कल आपके परिवार के लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसे केवल संकुचित लाभ के लिए, कुछ समय के आर्थिक फ़ायदे के लिए न देखें। ये देखें कि समाज को, हमारे आसपास को, हमारे अपने परिवार को ये किस रूप से प्रभावित करेगा। और कहते हैं कि जब आग कहीं लगती है तो वो ये नहीं देखती है किसका घर है, तो जो आग लगाने वाला है उसके घर को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे नशे के तस्कर छोटे लाभ के लिए इस चीज़ को न फैलाएं। कानून मजबूती से अपना काम कर रहा है और जो नए हमारे एक्ट हैं उसमें नशे की जो आमदनी है उसके माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी जब्त करने के प्रावधान हैं। तो वो ये ना सोचें कि जो उन्होंने लाभ प्राप्त किया वो स्थायी है। कानून अपना काम करेगा और जब वो इस चंगुल में फंसेंगे तो बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अगर कहीं पर कोई परिवार इससे पीड़ित होता है तो
और लोग भी इससे प्रभावित होंगे, और ख़ास तौर पे यदि कोई लोग इसका अवैध कारोबार कर रहे हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल उनके बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर और कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं DS बड़तवाल जी।